रोमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा चैनल रोमी टेक्निकल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रोमी शर्मा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डरी हुई है और ये हमारे आसपास फैल भी बहुत रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम नियमित योग करें। योग से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और इससे हमारे रोग प्रतिरोध की क्षमता भी बढ़ती है और इससे हमारी जीवन शक्ति को भी बनाए रखता है और इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसलिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी बहुत आवश्यक है और मन को हमने संतुलित रखना है कि मैं स्वस्थ हूँ, स्ट्रांग हूँ और मेरे को कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को पॉजिटिव रखें और अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊँगा। इसलिए योग करते रहें। तो आज मैं वही क्रियाएं आपको बताने वाला हूँ, नासिक क्रियाएं। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम अग्निसार करेंगे, जिसमें हम नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे और खाली पेट को अंदर बाहर करेंगे। सांस को रोक के रखना है। इसको आपने आधा मिनट या 1 मिनट तक करना है। अग्निसार से हमारा मोटापा खत्म होगा, कब्ज खत्म होगी और ये हमारे लीवर को भी स्टार्ट कर देता है। अभी हम भस्त्रिका करेंगे। सबसे पहले हमने ज्ञान मुद्रा में बैठना है। दोनों हथेलियों को ऐसे रखना है और घुटनों पे रख देना है। उसके बाद हमें नासिका से गहरी सांस बाहर को निकालनी है और उसके बाद फिर गहरी सांस अंदर को लेनी है। फिर इसको आपने तेज तेज करना है, इसी क्रिया को। इस क्रिया 25 बार करना है। और जिनको हर्निया है, हाई ब्लड प्रेशर है और हृदय रोग है, बहुत धीरे धीरे करें। वैसे धीरे धीरे करेंगे और जो जंग हैं और जो स्वस्थ हैं उनको तेज तेज करना है। फिर आपने विश्राम करना है। इस क्रिया को आपने 3 बार करना है। विश्राम करने के बाद दोबारा इसको करें। इसी क्रिया को आपने 3 बार करना है। ये भस्त्रिका को आप एक और क्रिया से भी आप कर सकते हो। अभी हम भस्त्रिका को दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको बाईं हथेली को ज्ञान मुद्रा में ही घुटने पर रखना है और दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा ऐसे बनाई जाती है। इसको अंगूठे को बाएं नासिक की मुद्रा पे रखना है और दाएं नाक से सांस को अंदर खींचना है। फिर बाएं नाक से बाहर निकालना है। फिर बाएं नाक से दोबारा सांस को अंदर लेना है। इसको हमने आवाज के साथ करना है। ऐसे एक नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं, वो भी किया जाता है, पर वो बिना आवाज के किया जाता है। इसको हमने आवाज के साथ करना है।
जैसे आप दाएं नाक से सांस को अंदर खींचोगे, बाएं से बाहर निकालोगे, फिर बाएं से ही अंदर को खींचना है और दाएं से बाहर निकालना है। इसको आप 20-25 बार कर सकते हो और इसको भी चाहे आप 2 से 3 बार कर सकते हो। चाहे आप जो मैंने आपको बताया उसमें भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। अभी हम करेंगे कपालभाति। सर्वप्रथम आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर दें, फिर दोनों नासिकाओं से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। फिर फोर्सफुली पेट को अंदर बाहर करते हुए सांस को बाहर निकालें। इसी क्रिया को आप 20 से 25 बार करें। फिर आरामदायक स्थिति में आ जाए। इस क्रिया को आपने 3 बार करना है। आपने ध्यान रखना है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जहाँ हर्निया है, तो वो इसको थोड़ा धीरे धीरे करें। ऐसे धीरे धीरे। और जो स्वस्थ है वो पूरी फोर्सफुली करें। अभी ब्रीथिंग एक्सरसाइज का तीसरा पार्ट। सबसे पहले दोनों बाजुओं को ऐसे पीछे ले जाएं गर्दन की सीध में और सीधा उनके खड़ा रखें गर्दन की सीध में, और दोनों आंखें बंद कर लें और जोर लंबी सांस भरें और लंबी सांस छोड़ें। लंबी सांस नासिका से भरनी है और नासिका से ही छोड़नी है। और वक्ष स्थल को फैलाएं। और जिनको हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करें जैसे, और जो स्वस्थ हैं वो जोर से करें। इसको भी आप 10-15 बार या 20 बार कर सकते हैं, फिर आप आराम कर सकते हैं। आराम करने के बाद दोबारा इसको करें। इसको भी आपने इसकी 3 क्रियाएं ही करनी है। आप देख सकते हो जो आपने पीछे हैंड लेके जाना है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अपने हैंड ऐसे ऐसे रखने हैं अपने हैंड पीछे को, और दोनों बाजुओं को, इनकी कोहनियों को सीधा गर्दन की सीध में रखता है, और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। ऐसे आपने करना है। इसी क्रिया को आपने 3 बार करना है। फिर इसके बाद आपने एक और क्रिया करनी है। हाथों को आपने ऊपर ले जाना है और सांस भर को आपने ऊपर ले जाना है, और नासिका से आप सांस जोर से भरनी। जब आप हाथों को आप नीचे लेके आओगे मुट्ठी बंद, सांस भरनी है, और जब ऊपर ले जाओ सांस को छोड़ना है।
एक आपने ध्यान रखना है, जिसको हृदय रोग है, हर्निया है, उसने धीरे धीरे करना है। और जो स्वस्थ हैं उनको जोर से करना है। ध्यान रखना है, नीचे हाथ लेते हुए मुट्ठी बंद और सांस अंदर भरनी है, ऊपर लेते हुए सांस छोड़नी है। अभी इसी का हम दूसरा पार्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब हाथों को हम ऊपर करेंगे तो सांस को हमने बाहर निकालना है और नीचे करना, सांस को अंदर लेना है। पर अभी हम इसका उल्टा करेंगे। जब हम ऊपर को करेंगे तो सांस को हमने अंदर लेना है और जब हम नीचे को करेंगे तो सांस को बाहर निकालना है, ऐसे। जब ऊपर को करना है तो सांस को अंदर भरना है और जब हम नीचे को करेंगे तो सांस को, ऊपर को करेंगे तो सांस को अंदर भरना है, जब नीचे को करेंगे तो सांस को बाहर निकालना है। ये हमारा दूसरा चक्कर भी पूर्ण हुआ। इस क्रिया को भी आपने 3 बार करना है, जितना आपसे हो सके। पहले बार आप धीरे धीरे करोगे, 5 बार होगा, 10 बार होगा, 15 बार होगा, धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। इससे आपके फेफड़ों में, लंग्स की अच्छी प्रैक्टिस होती है, अंदर हवा जाती है। जो जितने भी मैंने प्राणायाम आपको बता रहा हूँ, इनमें सभी में लंग्स के लिए, पेट के लिए, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको एक और ब्रीथिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने दोनों बाजुओं को कंधे की सेध में लेके आना है, सीधा ऐसे रखना है और जैसे ही आप पीछे को लेके जाओगे तो आपने सांस को भरना है और आगे लाओगे तो सांस को छोड़ना है, ऐसे। आपने कोहनियों को कंधे की सेध पे ही रखना है, ऐसे। जब आप पीछे को जाओगे तो आपने सांस को भरना है, अंदर भरना है और जब आगे आओगे तो सांस को छोड़ना है। इसको भी आपने 10 से 15 बार, 20 बार करना है। इसके भी आपने 3 राउंड करने हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे हम जब सामान्य सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में 500 ml ऑक्सीजन जाती है और जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, लंबी सांस लेते हैं, जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, इसमें 5000 ml या 10,000 ml ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, ये हमारे फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है, लंग्स से जाकर ये रक्त कोशिकाओं में जाती है और रक्त कोशिकाओं द्वारा फिर वे हृदय में जाती है, हृदय से एट्री में, एट्रल से कैपरी में, बॉडी की हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, पूरे शरीर में, हर एक शरीर की हर एक कोशिका में हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है। ब्रेन सेल में, आई सेल में, कानों के सेल में, स्किन सेल में, ब्लड सेल में, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारे हर ऑर्गन की शुद्धि होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर को शुद्ध कर देती है। इसलिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर हम उतनी ऑक्सीजन ले नहीं पाते। जो हम अगर हम रोज प्राणायाम करेंगे तो ये पूरी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, हमारे पूरे शरीर को शुद्ध करेगी। इसलिए रोज प्राणायाम करना चाहिए। अभी मैं आपको अनुलोम विलोम, जहाँ उसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, वो प्राणायाम करके बताऊंगा। सर्वप्रथम आपने किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। किसी भी स्थिति में ऐसे बैठ सकते हो, किसी भी, जो भी पीछे भी मैंने आपको व्यायाम, तो ऐसे भी बैठ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। बाएं हाथ आपने ज्ञान मुद्रा में रखना है और इसको घुटने पे रखना है और दाएं हाथ से आपने नासाग्र मुद्रा बनानी है, ऐसे बनाई जाती है। अंगूठे को आपने राइट नाक पे, नोसल पे रखना है और लेफ्ट से आपने सांस को अंदर भरना है। लंबी सांस भरनी है, लंबी ब्रीथ करनी और राइट से छोड़ना है। फिर आप राइट से भरोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे।
इसी क्रिया को आपने 20-25 बार करना है और इसकी 3 क्रियाएं करनी है। से 25-25 बार कर सकते हो और इसको 3 क्रियाओं में आपने करना है। और अभी हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम ये एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आपको सर दर्द हो रही है, ये प्राणायाम करने से आपका शरीर बिल्कुल हल्का सा महसूस होगा और सभी टेंशन से आप दूर हो जाओगे। इसको आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, कभी आप दफ्तर में बैठे हो वहाँ पे भी कर सकते हो। ये प्राणायाम आप दिन में कभी भी कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसका एक तरीका ऐसे है, अपनी अंगुलियों को, हाथों की अंगुलियों को आपने ऐसे रखना है और अंगूठे को अपने कान के अंदर ऐसे रखना है और जोर से सांस को पहले अंदर भरना है नासिका मुद्रा से। जब आप सांस को अंदर भर लोगे, आपने इधर से आवाज निकालनी है, जैसे एक बबरा आवाज करता है ना, जैसे एक मधुमक्खी आवाज करती है, उस आवाज से आपने आवाज निकालनी है। अब ये पहले आप देखोगे। जैसे आपने सांस को अंदर लिया तो धीरे धीरे सांस को नासिका मुद्रा से बाहर निकालना है और आवाज निकालते हो जहाँ पे आपकी आवाज, जिससे आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। एक क्रिया ऐसी आएगी, इसको आपने 5 बार करना है। इसमें आपने देख लेना फिंगर को, एक फिंगर जहाँ पे रखनी है, एक आंखों पे, एक नोज के नीचे और एक जहाँ पे, और अंगूठा कानों में। ये हमारी आ गई पहली प्रक्रिया। और दूसरे तरीके से ब्राह्मणी किया जाता है। मिडिल फिंगर को आपने ऐसे अंदर डालना, आंखें बंद, सांस को अंदर भरना है। आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, सीधा बैठना है। इसे ये दूसरी भी, इसमें भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी टेंशन, हाइपर टेंशन, बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, जब आप पढ़ रहे हो ज़्यादा तो आपको बड़ी ज़्यादा टेंशन महसूस हो रही है, सर दर्द हो रही है, तो इसको करोगे तो आप हल्का महसूस करोगे। जब आप पूरा जो व्यायाम सभी एक्सरसाइज कर लेते हो तो एंड में आप ध्यान करते हैं, तो मैं वो भी इसी एक्सरसाइज के साथ आपको बता देता हूँ। ध्यान के लिए आपने पहले ध्यान मुद्रा में बैठना है और ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। और जो भी आपके अंदर गलत बातें हैं या किसी के प्रति इच्छा है, उनको सभी को आप बाहर निकाल दें और अपने ध्यान को जहाँ पे केंद्रित करने की कोशिश करें। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, बाहर की बातों को भूल जाएं, अंदर को ध्यान, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं। ऐसा महसूस करें कि जैसे यहाँ पे कोई बीच में कोई लाइट जल रही है।
अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। ये ध्यान आप धीरे धीरे 5 मिनट पहले, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, घंटा भी लगा सकते हैं। अंदर के जितने विचार हैं उनको सभी को बाहर निकाल दें और बाहर क्या हो रहा है इसे सभी को भूल जाएं और ध्यान मुद्रा में बैठ के शांति से ध्यान लगाएं। जब आप ध्यान आधा घंटा, जब 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप लगाते हो, फिर धीरे धीरे वापस लौटें और दोनों हथेलियों को ऐसे स्पर्श करें और धीरे धीरे आंखों को ऐसे सहलाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। आपने एकदम से आंखें नहीं खोली हैं, सहलाकर फिर धीरे धीरे खोलें। आज मैंने आपको बैठने वाले कुछ प्राणायाम बताए हैं। मैं ऐसी ही और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, नई नई वीडियो। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो कोई जॉब की लेकर आऊँ तो आपके तक उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। रोमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा चैनल रोमी टेक्निकल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।